और इसी बीच रणथंभौर से बड़ी खबर आ रही है। बाघिन एरोहेड की बेटी आरबीटी 2508 की रणथंभौर से हुई विदाई। आज शेरपुर नाका क्षेत्र से ट्रैंक्यूलाइज किया गया बाघिन आरबीटी 2508 को। डॉक्टर राजीव गर्ग, रेंजर अश्विनी प्रताप की टीम ने सफलतापूर्वक बाघिन को ट्रैंक्यूलाइज किया। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में बाघिन अन्वी की बहन आरबीटी 2508 को भेजा जा रहा है। पिछले करीब 3 दिनों से टीम तलाश कर रही थी बाघिन आरबीटी 2508 को। फील्ड डायरेक्टर अनूप के निर्देशन में सुरक्षित शिफ्टिंग हो रही है बाघिन की। बाघिन एरोहेड के तीनों शावकों की शिफ्टिंग के लिए काफी गंभीर नजर आ रहे हैं अनूप। उच्च स्तरीय अनुमति मिलने के बाद तीनों शावकों को शिफ्ट किया जा रहा है। एरोहेड के बेटे को कैला देवी अभयारण्य के एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया। अब भीड़ एनक्लोजर में बंद बाघिन एरोहेड की बेटी अन्वी की शिफ्टिंग होगी। तो आप देखिए, रणथंभौर में लगातार हुई मौत की घटनाओं के बाद बाघिन के शावकों द्वारा ही तो अटैक किए जा रहे थे। लगातार रणथंभौर में लगातार हो रही मौत की घटनाओं के बाद बड़ा प्रश्न चिन्ह वन विभाग पर खड़ा हो रहा था। इनफैक्ट वहां के लोगों ने तो धरना प्रदर्शन तक किया, क्योंकि रणथंभौर की व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। वन विभाग पर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तो उसके बाद वन विभाग की तरफ से अब ऊपर से अप्रूवल मिलने के बाद जो बाघिन एरोहेड के शावक हैं, तीनों को अलग अलग इलाकों में शिफ्ट किया गया है। हमारे सहयोगी लोकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लोकेश, जब इस तरीके की शिफ्टिंग होती है रणथंभौर से, तो यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है तमाम हो रही घटनाओं का? देखिए नंदिनी, इस पूरे मामले में अब तक जिस तरह की प्रदर्शनकारियों की घटनाक्रम होने के बाद लगातार 2 माह के अंदर 3 घटनाक्रम हुए और उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष थे, जो उनके मृतकों के परिजन, उनके द्वारा प्रदर्शन के दौरान की गई थी। और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा को भी ज्ञापन दिया था। कई बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, लेकिन आज यहाँ सामने आ रहा है कि जो वन विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग में, वन्य जीवों की मॉनिटरिंग में लापरवाही है, उसको बाघों के शिफ्ट करके और इससे पर्दा डालने जैसी बात साबित हो रही है। हालांकि ये साफ है कि हाँ, उनके जो जिन शावकों को शिफ्ट किया गया है, अब वहां पर कोई और बात का मूवमेंट नहीं है और वहां पर कुछ राहत मिली है। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है कि उन बाघों को, जो शावक है, अभी नन्हे शावक है, उनको शिफ्ट करके और इन्होंने इसकी तीसरी कर दी। और इससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पर महज वन विभाग के अधिकारियों ने पूरी अपनी गलतियों को छुपाते शावकों को गलत ठहराया है यहाँ पर, और उनको एक को एनक्लोजर, बड़े एनक्लोजर में डाल दिया गया मादा बाघ को, एक को कैला देवी शिफ्ट किया गया। आज तीसरी जो शावक है एरोहेड की, तो उसको यहाँ पर एनक्लोजर से जो बूंदी के रामगढ़ विषधारी वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए आज भेजा गया है। तो कहीं न कहीं साफ जाहिर है कि इस कार्रवाई के तहत इन्होंने अपनी गलतियों को छुपाया है और राज्य सरकार भी इसमें अगर कोई बड़ा एक्शन लेती है तो और भी ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। लोकेश, लगातार रणथंभौर के अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों नहीं वन विभाग और सरकारें ऐसी व्यवस्था करती, ऐसे वहां पर रास्ते बनाए जाते कि जिससे जानवरों को भी तकलीफ ना हो। वहां पर क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि जिससे लोगों की जान भी ना जाए और जानवरों को भी कोई परेशानी ना हो? तो इसमें रणथंभौर के डेवलपमेंट को लेकर, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो प्रश्न वैसा का वैसा ही है, क्योंकि उसे लेकर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल नंदिनी, जो यहाँ होटलियर थे इनके द्वारा या अन्य जो एजेंसियों के द्वारा या राज्य केंद्र सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाए, तो जिस तरह रणथंभौर नेत्र गणेश भगवान का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उस पर जो आने जाने वाले श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को सिर्फ पैसा कमाने, वीआईपी मूवमेंट से अगर फुर्सत मिले तो इस चीज पर ध्यान दे। लेकिन रणथंभौर के जितने भी अधिकारी है, ये सिर्फ वीआईपी जो लोग हैं उनकी आवभगत में लगे रहते हैं, अपने लाइसेंसिंग सेट करते रहते हैं ताकि इनका ट्रांसफर नहीं हो,
ताकि इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई गाज नहीं गिरे। साफ जाहिर है इसी के दौरान अब तक 3 हादसे हो गए। इससे पहले भी रणथंभौर के इतिहास में कभी इस तरह के हादसे नहीं हुए थे। 38 साल बाद इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक 3 लोग शिकार हुए। एक गांव में सोते हुए बाघ पर जो व्यक्ति पर बाघ ने अटैक किया वो भी खत्म हुए। टोटल 4 लोग शिकार हुए। ऐसी स्थिति में यह है कि जहां कहीं कहीं इस मामले की पूरे मामले की अगर बड़े स्तर सीबीआई जांच हो, हकीकत तो यह है कि रणथंभौर के अधिकारियों को यह भी पता नहीं है नंदिनी की कौन सा बाघ कहां मूवमेंट कर रहा है, और इसी के नतीजे साफ है कि अगर इनको समय रहते मॉनिटरिंग चलिए, होती। शुक्रिया लोकेश, शुक्रिया। मॉनिटरिंग को लेकर, रणथंभौर के विकास को लेकर, वहां पर हो रही घटनाओं के परमानेंट सोल्यूशन को लेकर सवाल अब भी आप कह रहे हैं कि वैसे हैं। हालांकि जो शावक लगातार हमला कर रहे थे उन्हें अभी फिलहाल फौरी तौर पर एक समाधान निकालने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है रणथंभौर से।